सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार हम लोगों को मौका मिला है कि उसके पवित्र चरणों के पास आकर उसके पवित्र वचन को सुनने के योग्य हमें बनाया। अगर प्रभु की दया न होती तो हम लोग कभी भी मिल नहीं सकते और कभी भी परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते। उसकी बड़ी दया है, कृपा है, और हम सभी को इस बात के लिए परमेश्वर का अति धन्यवादी होना चाहिए कि वो बार बार हम लोगों को एक मौका देता है ताकि हम उसके पवित्र वचन के साथ संगति कर सकें और आत्मिक जीवन में लाभ उठा सकें। सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी संगति हम करेंगे और उतना हमें लाभ पड़ेगा, लाभ होगा, हमारा लाभ होगा, हम आत्मिक जीवन में तरक्की करेंगे। और जब वचन हमारे जीवन में बसा हुआ रहेगा तो वचन के अनुसार परमेश्वर ही हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो अपने वचन और प्रतिज्ञा में सच्चा और अटल है। और वो कहता है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी भी फेल नहीं होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आइए हम थोड़ा विषय को चेंज करते हुए परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए वचन के ऊपर में ध्यान करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसके लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका पहले पद से कुछ पद मैं आप लोगों के सामने में पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल को निकालें और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। ये विषय वास्तव में बहुत बड़ा है और हम इसके ऊपर में ध्यान करेंगे और देखते जाएंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। इफिसियों ये बहुत ख़ास पत्री है पौलुस की। इसके साथ एक पद और मैं पढ़ना चाहूँगा, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का दूसरा पद। 3 अध्याय का दूसरा पद यहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पौलुस की पत्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आशीष दी है। अद्भुत बात है। और ये आशीष क्या क्या है, जरा सा हम देखेंगे, ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन पर। सबसे बड़ी जो आशीष है, जिस चीज से हम वंचित हो गए, वो क्या है? प्रभु ने कहा था बागे अदन में आदम हवा से कि तुम इस वृक्ष के फल को ना खाना, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन क्या होगे? मर जाओगे। और वास्तविक रीति से आदम हवा आत्मिक दृष्टिकोण से मर गए और शारीरिक दृष्टिकोण से मर गए। आप कहिएगा आदम तो 930 वर्ष जिंदा रखा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वो एक ही दिन में मर गया परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि बाइबल बतलाती है उसके नज़र 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। तो परमेश्वर की गिनती के अनुसार, परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार आदम 1 वर्ष 1 दिन भी पूरा नहीं कर सका और
मर गया। ठीक है ना। इसी मृत्यु से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत उपाय हम मनुष्यों के लिए, अर्थात वो जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के संतान के ऊपर में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। यूहन्ना 5:24 में लिखा हुआ है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। फिर से सुनिए, यूहन्ना 5:24, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है और उस पर किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी मृत्यु, हमारे दंड, हमारे अपराध, हमारे रोग, सारी चीज़ों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया। समझ गए? और वो उन सारी चीज़ों को लेकर कलवरी के स्टोरस पर अपना प्राण बलिदान करता है और अपने पवित्र लहू से खरीद लेता है और इस योग्य बनाता है हमें कि हम उसे अपना पिता और अब्बा कह के पुकारें। और इसलिए कहता है, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आशीष दी है, जिस आशीष के विषय आज दुनिया जानती ही नहीं है क्योंकि उनके ऊपर में परमेश्वर के जीवित वचन का प्रकाश है ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि वास्तव में यीशु मसीह है कौन और उसके पवित्र वचन, उसका पवित्र वचन है क्या चीज़। वो एक धर्म के रूप में लोग इसको देखते हैं। कोई बहुत बुरा भला भी कहता है और कोई कुछ कहता है। पर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ और हमारे लिए जीवन है। नाश होने वालों के लिए तो ठट्ठा, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है और बुद्धि है। सो ये क्रूस की कथा, उस सलीब की कथा सारे जगत के लिए तो सुनाया गया, लेकिन उद्धार पाने वाले केवल वे हैं जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे हुए हैं। वे ही केवल उद्धार के भागी बनेंगे। सुसमाचार सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सबको सेत में दान देता है, मन फिराव का अवसर देता है, लेकिन कितने लोग उसको ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर में था, बहुत से आश्चर्य कर्म किए, बहुत तरह की बात, अचंभे के काम करके दिखाए। यूहन्ना के इंजिल में लिखा हुआ है कि अगर सारी बातों का चर्चा किया जाता, अगर पोथी लिखी जाती तो जगत में नहीं समाता। वास्तव में ऐसे ऐसे अद्भुत काम उसने किए। ये तो बाइबल में कुछ कामों का ही केवल वर्णन किया गया है। इसको पढ़ने से ऐसे ही लगता है कि अगर सारी बातें लिखी जाती तो जगह में, पृथ्वी पर जगह नहीं होता उतनी बातों का वर्णन, और कौन समझ सकता उतनी बातों को। लेकिन हमारे उद्धार से संबंधित जो बातें आवश्यक थी, पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल में लिपिबद्ध करवाया गया है। इसलिए ये बाइबल जो मनुष्य की विचारधारा के अनुसार ना तो लिखी गई है, ना तो मनुष्य की विचारधारा के अनुसार समझी जा सकती है। इसको समझने के लिए, इसके लिए केवल एक ही उपाय है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करें। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम ध्यान देंगे कि क्या लिखा हुआ है। स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, और कुलसियों की पत्री में लिखा हुआ है, संसार की नहीं बल्कि उस स्वर्गीय धन के तलाश में लगो, उसके लिए नाशवान चीज़ों के लिए प्रयास न करो। लेकिन इसका विपरीत हम देखते हैं, लोग जो परेशान हैं, आज किन बातों के लिए परेशान है? संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। अगर आप समाचारों को देखें तो देखें किस तरीके से खून खराबी, लूट खसूट, सारी चीज़ें नाशवान चीज़ों के लिए, दौलत के लिए, सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों की आंख नहीं भरती है और वो क्या क्या नहीं करने को तैयार होते हैं। आज इंसान को खा रहा है, जानवर जितना इंसान को नहीं खा रहा है, आज इंसान को खा रहा है। बाइबल प्रेम की कथा सुनाती है
कि हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा अगर किसी ने नया जन्म प्राप्त किया है तो उसके अंदर में भी प्रेम का होना ज़रूरी है। और ये प्रेम जो है, ईश्वरीय प्रेम, स्वर्गीय प्रेम, ये इसको स्कूल और कॉलेज में और किताबों को पढ़ने से समझा और सीखा नहीं जा सकता। लिखा है परमेश्वर का प्रेम, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे मनों में डाला गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, अपने प्रेम से अपने लोगों को वंचित नहीं करता, अपने बेटे और बेटियों को अपने प्रेम से परिपूर्ण करता है, ताकि प्रेम में जो शक्ति है, प्रेम में वो सामर्थ्य है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ में शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। किसी को भी जीतना हो तो आप प्रेम से जीत सकते हैं, तलवार के बल पर नहीं जीत सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना प्राण बलिदान दे करके, दुख उठा कर प्रभु हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। स्वर्गीय वस्तु क्या चीज़ है? हमारे लिए अनंत जीवन का एश्योरेंस। ब्लेसेड एश्योरेंस, जीसस इज माइन, व्हाट अ फोरटेस्ट ऑफ ग्लोरी डिवाइन। यीशु मसीह हमारा है और अद्भुत रीति से हमारे प्राणों को वो बचाया अपना प्राण देकर, ताकि हम अनंत जीवन के भागी बने। जो चीज़ छीन गया था बागे अदन में, क्या क्या चीज़ छीना, ध्यान से सुनिए। बागे अदन में शैतान ने आदम हवा से परमेश्वर की संगति को छीना, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर डिवीज़न क्रिएट कर दिया। नंबर 3, आदम हवा के वस्त्र को छीन लिया। आप कहिएगा बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, बात सच है कि नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़िएगा, परमेश्वर के तरफ से दिया हुआ उनके पास एक ऐसा वस्त्र था जिस वस्त्र को शैतान ने छीन करके नंगा कर दिया। और इसलिए वो कहने लगे कि जब परमेश्वर ने शाम के वक्त में आवाज़ लगाई कि आदम तू कहाँ है, तो आदम झाड़ियों के बीच में पत्ते से लिपटा हुआ कहता है मैं यहाँ हूँ। क्यों, क्या बात है भाई आदम, मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, कल तक तो नहीं डरे, आज क्यों डर गए हैं? यानी कि दूसरी बात, परमेश्वर के वचन से भय पैदा कर दिया शैतान, जो कि नहीं होना चाहिए था। जब तक ये पाप में नहीं गिरे, परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर वो आनंदित और मगन होते थे, उत्साह से भर जाते थे, उनका हृदय आनंद से भरपूर हो जाता होगा। लेकिन आज उसी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर क्या लिखा हुआ, डर गए। और क्या कहता, मैं नंगा था। अरे भाई क्या हो गया तुम्हारा कपड़ा? तब वो एक दूसरे को दोष लगाने लगे। नंगा यानी कि आत्मिक वस्त्र। अभी हमने, आप लोग सभी कोई जानते हैं, गलातियों के पत्री 3 अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। ये आत्मिक रीति से पहनना हुआ। आप कहिएगा ये आत्मिक रीति से पहना हुआ, बिल्कुल ठीक है। जब आत्मिक रीति से पहना हुआ आप होंगे तो आइए हम चल करके देखते हैं उस गतसमनी के बाग में जहाँ यीशु की कब्र थी। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो क्या है, उसके कपड़े लपेट करके, जिससे वो लपेटा गया था, चादर सिरहाने के तरफ या एक साइड में रखा हुआ था, तो क्या वो वस्त्र के बिना मुर्दों में से जी उठा और लोगों को दिखाई दिया? जी नहीं, उसको वो वस्त्र मिला, उसको वो वस्त्र मिला जो वस्त्र उससे कोई छीन नहीं सकता है, और वही वस्त्र हमें और आपको देने के लिए वो तैयार है। तो स्वर्गीय आशीष क्या चीज़ है? हमारे नंगापन को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन रूपी वस्त्र वो हमको देता है। वो जलाली वस्त्र है, वो ऐसा वस्त्र है कि उस वस्त्र को पहनकर हम नंगे नहीं दिखेंगे। दुनिया का आप कितना भी कपड़ा पहन लीजिए, हम जितने भी धार्मिकता की चादर को ओढ़ ले, हम नंगे के नंगे रहेंगे जब तक कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उसका दिया हुआ वस्त्र ना मिले,
हमारा नंगेपन को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए गलातियों के पत्र में लिखा है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह का बपतिस्मा कोई तमाशे की चीज़ नहीं है या कोई मेंबरशिप के लिए ये नहीं है। अगर कोई सोचते हैं तो वो 100% गलत है। मसीह का बपतिस्मा का मतलब हुआ मसीह की मृत्यु के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, अपना तादात्म्य स्थापित करना है, अपना एकीकरण प्रकट करना है कि हम मसीह के साथ हैं। और बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े पश्चाताप के साथ कि हे प्रभु, आज से 2000 साल पहले जो काम आपने किया मैं आज उसको ग्रहण करने जाता हूँ। आगे बढ़िए। क्या है? परमेश्वर की संगति से वंचित कर दिया। ये बातें हो गई। उसके बाद क्या हो गया? इस वंचित हो जाने से क्या प्रभु ने कहा है? आप बाइबल खोल करके खुद देखिएगा। और भी एक खास बात है जिससे वो वंचित कर दिया। आप उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पद पढ़िए। उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पद मैं पढ़ दूंगा वैसे आपके लिए, लेकिन आप लोग भी पढ़िएगा अपने घरों में। लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या आशीष दी? यही आशीष छीन गई। देखिए, आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। शैतान ने निम्रोद के मन में समाया और वो शिनार देश के लोगों के मन में समाया, और उन लोगों ने कहा निम्रोद की अगुवाई में कि हम क्यों दुनिया में फैले। देखिए यहाँ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम, हम क्यों फैले, आओ अपना हम नाम करें। उत्पत्ति 11 अध्याय में आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा। वो एक ही भाषा बोली जाती थी और वो एक गुम्बद बनाने लगे जिसको कहते हैं टावर ऑफ बेबीलोन, बाबुल का गुम्बद वो बनाने लगा निम्रोद की देखरेख में। क्यों भाषा में गड़बड़ी पड़ी? बाइबल में तो लिखा हुआ है, आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दें। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने गड़बड़ी नहीं डाली। यह आज्ञा उल्लंघन के कारण से यह गड़बड़ी खुद पैदा हो गई। सो प्यारे भाई और बहनों, क्या हुआ? परमेश्वर की आशीष को रिजेक्ट कर दिया मनुष्य ने। शैतान ने मनुष्य को फैलने, आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान ने उससे वंचित कर दिया। क्या प्रभु ने कहा, और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र के मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। आज हमें एक छोटे से चूहे से डर लगता है, एक छोटी सी क्या कहते हैं बिच्छू अगर दिखाई दे दे तो हम लोग उछल कूद मचाने लगते हैं। बिच्छू रे बिच्छू, मारो मारो। कितना है? एक उंगली के बराबर भी नहीं, एक तिनके के समान। और उसको मारने के लिए कोई जूता, कोई चप्पल, कोई डंडा निकाल लेता है। क्यों? डर समा गया है। पाप ने हमारे अंदर में भय उत्पन्न कर दिया है। किस चीज का भय? मृत्यु का भय। शैतान ने हमसे वो अधिकार छीन लिया और मृत्यु का भय हमारे अंदर में उत्पन्न कर दिया। आज हमें हवा से डर लगता है, पानी से डर लगता है, जीव जंतुओं से डर लगता है, हर चीज़ों से डर लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें अब मनुष्य जाति के विरोध में हो गई है। सो प्यारे भाइयों और बहनों, इन बातों के ऊपर में ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से हमें शिक्षा देता है कि स्वर्ग मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, सब प्रकार की आशीष दी है। सबसे बड़ी आशीष क्या है? अनंत जीवन। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य के साथ उसका प्रेम है, मनुष्य को उससे बचाना है। कलवरी के ऊपर में वो अपना प्राण बलिदान करता है। और इसीलिए कुलुस्सियों के पत्र में कहता है, संसार की नहीं, क्या लिखा हुआ है दूसरे पद में? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज हमारा ध्यान कहाँ है? बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान कहाँ है? नेटवर्किंग के ज़रिए से हम एक्स्ट्रा पैसा कमा लें, ध्यान कहाँ है? नौकरी तो कर रहे हैं, चलो एक साइड में और बिजनेस कर रहे हैं,
आज हमारे पास क्या है, फ़ोन कीजिए। मैं बहुतों को फ़ोन करता हूँ, ब्रदर क्या करूँ, बहुत बिजी रहा इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया, बहुत बिजी हूँ इसलिए सर्विस में ज्वाइन नहीं कर सका, प्रेयर मीटिंग में नहीं आ सका, क्या करें, बहुत बिजी हो गए। बिजी बी अंडर सेटन्स योग, शैतान के जुए के नीचे आज मनुष्य को शैतान लेकर के आ गया, ताकि उसकी अधीनता में मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज हमारी आज़ादी कहाँ गई जो प्रभु यीशु मसीह में हमें फ्री में मिला था? हम उस आज़ादी को खो दिए हैं क्या? इस सुसमाचार के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह उस आज़ादी को फिर दोबारा रिस्टोर किया, हमारे अधिकार को वापस कर दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले उसने कहा आसमान और ज़मीन का पूरा अधिकार मुझे दिया गया हुआ है। अगर आसमान में कोई अधिकारी है तो उसका पावर ज़ीरो है, ज़मीन पर कोई अधिकारी है तो उसका पावर ज़ीरो है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में सारी चीज़ों का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह का है। आसमान और ज़मीन का, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने कलवरी पर अपने प्राण को बलिदान करके ये सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर के पुत्र के ऊपर में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। अगर मृत्यु आ जाएगी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है, मुझे अपना प्राण लेने का अधिकार है, मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ भाई और बहनों, ये सच है। वो तो प्रेम के कारण से उस यहोवा परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने प्राण को बलिदान किया। याद रख लीजिए, वो लहू जो बहा था वो परमेश्वर का लहू है। प्रेरितों के काम 20:28 को पढ़िए, आपको वहाँ पर मिलेगा कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने पवित्र लहू से खरीदा है। ये परमेश्वर का लहू वो यहोशुआ में से होकर के बहा ताकि हमारे और आपके पाप मिटाए जाए। ये कोई खेल और तमाशा नहीं है, ये कोई धर्म की बात नहीं है कि इसको हम अपना करके बड़ा शांति पा लें। ओह आज मुझको बहुत शांति मिल गई, ये झूठी और तमाशा वाली बात है। सबसे बड़ी चीज़ है क्या हमारी ज़िंदगी में रिस्टोरेशन हुआ है। जो अधिकार हमारे हाथ से छूट गया था, शैतान छीन लिया था, जो वस्त्र हमसे छीन लिया गया था, हमें नंगा कर दिया गया, जो संगति हमसे अलग हो गई थी, क्या वो हम संगति में आए हैं? आज लोगों से पूछे भाई आप कहाँ संगति करते हैं, कहेगा भाई हम तो मेथोडिस्ट चर्च में संगति करते हैं। और किसी से पूछिए कि भाई आप कहाँ संगति करते हैं, तो मैं तो वो भारत के एक बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े हीलिंग किए, विदेश में किए, हमारी संगति तो उसके साथ है। अच्छा आपकी संगति कहाँ है? अरे भाई हमारी संगति पेंटिकोस्टल चर्च के साथ है। अरे भाई और आपकी संगति कहाँ है? वो हम एंड टाइम वालों के साथ संगति करते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति किसी की नहीं है। पहला यूहन्ना 1:3 में क्या लिखा है? हमारी सहभागिता, हम देखें पढ़ करके क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 1:3 में क्या लिखा हुआ है जरा। पहला यूहन्ना 1:3 में लिखा हुआ है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखा आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है। हमारी सहभागिता किसके साथ होनी चाहिए? पिता के साथ और उसके पुत्र। कौन है उसका पुत्र? जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन वास करता है, वो उसके पुत्र है। जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, वे परमेश्वर के पुत्र हैं, जिनके ऊपर में पवित्र आत्मा का मोहर लगा हुआ है। और इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है कि और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है। उस पवित्र आत्मा का छाप जिसके जीवन में है,
वो परमेश्वर की संतान है, तो हमारी सहभागिता ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जिसमें परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सहभागिता में शरीक होता है, या परमेश्वर के वचन को अपने फिलॉसफी, अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा में होकर परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटता है। मेरे भाई और बहनों, हमारी संगति तभी होगी क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। और प्रभु ने कहा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पर हाजिर हूँ। वो अपनी सभा में हाजिर होता है, वो देखता है कि हमारे बच्चे किस तरीके से मेरी उपासना कर रहे हैं। इनका गीत का गाना, राग सुनाना है, या अपने कला को दिखाना है, या नाम कमाना है। मेरे सेवक किस प्रकार वचन का प्रचार कर रहे हैं, अपनी इलोक्वेंसी को जाहिर करने के लिए, या बड़े दर्द के साथ और बड़े शक्ति के साथ लोगों को वचन सुना रहे हैं कि पश्चाताप करो वरना नाश हो जाओगे, समय बुरा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अपना रहन सहन सब चीज़ सुधार लो, अपना ओढ़ना पहनना सुधार लो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो। वहाँ के रंगे ना रंगें, घड़ियाल रंगा सियार के समान ओरिजिनल स्थिति में आए, वाजिब कपड़ा पहने, वाजिब रीति से अपने को संवारें। बहुतों को डर लगता है बोलने में, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई। अपने कपड़े को सुधार लें। आपके बॉडी का एक पार्ट भी एक्सपोज होना नहीं चाहिए, आपके सर के बाल को भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के डिसिप्लिन में आइए। खाली रोज लेक्चर सुनने से कोई फायदा नहीं है। अनुशासित जीवन परमेश्वर पसंद करता है, उसके लॉ के अनुसार चलिए। आप कहिएगा कि व्यवस्था खत्म हो गई, जी नहीं, पर व्यवस्था परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन ख़त्म नहीं होता बल्कि पूरा होता है। जिन बातों को पूरा होना था वो हो चुका है, जो बातें पूरी होनी है वो हो रही है, और जो होने वाली है वो भी हो करके रहेगी। हम कहाँ पर हैं? देखने का ये इन्वेंट्री का टाइम है। आज लोग कहते हैं कि हे प्रभु कोरोना से बचा, लेकिन मैं मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन अगर गौर से आप ध्यान दीजिए तो कोरोना हमारे लिए करुणा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा ग्रेस है कि आज जो हफ्ता में एक बार मुश्किल से जमा होते थे, आज प्रतिदिन जमा होने का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन प्रभु के संगति में आने का अवसर मिल रहा है। तब हम कह सकते हैं हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ऐसी सहभागिता परमेश्वर पसंद करता है। जहाँ अद्वैत परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, तरह तरह के परमेश्वरों का वचन नहीं, जहाँ मनुष्यों की उपासना नहीं, केवल यहोवा परमेश्वर की उपासना, केवल यहोशुआ मसीह की उपासना, इसके अलावा आदर और महिमा के योग्य कोई नहीं है। थोबा जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, आपको एक बात बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। थोमा ने उससे कहता है, 8:52 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 8:52 में शायद कहीं पर है, आप देख लीजिएगा, गलती हो सकती है मुझसे। थोमा प्रभु यीशु को देखकर कहता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और उसने गिरकर दंडवत किया। किसको दंडवत किया? क्या उस मंदिर को जिसमें परमेश्वर था, मंदिर को दंडवत किया, या उस यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया जो वहाँ पर था खड़ा? बड़ा मुश्किल होगा आपको कहना। जी हाँ, थोमा अनजान व्यक्ति नहीं है। थोमा के पास इस बात का प्रकाशन है, और वो गिर कर दंडवत करके कहता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे अदोनाई, हे मेरे यहोवा, हे मेरे एलोहीम। इब्रानी की भाषा में तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगा, यही बात लिखी हुई है। हे मेरे यहोवा, हे मेरे एलोहीम, हे मेरे अदोनाई, ये लिखा हुआ है। ओह मेरे भाई, वो मृत्युंजय है, वो मैं मौत पर जयवंत हुआ। हाय मौत, तेरी डंक कहाँ रही? ख़त्म कर दिया कलवरी के उस स्टोरस पर, सलीब पर, अपने बदन में पाप के डंक को ले लिया।
बीमारियों को अपने ऊपर में ले लिया, हमारे घृणित पापों को अपने ऊपर में ले लिया। हजारों सैनिकों ने उसके मुंह के ऊपर में थूक दिया, कांटों का ताज पहना दिया, भाला मारा, कितनी यातनाएं उसने सही। ये यातना रोज याद करने की चीज है, केवल गुड फ्राइडे के दिन नहीं कि अपने ढोंग वो कर रस चलिया कि गुड फ्राइडे को कोई मीट नहीं खाएगा, कोई मछली अंडा नहीं खाएगा, कुछ खाना नहीं खाएंगे जब तक गुड फ्राइडे का 3 घंटे का मीटिंग ना हो ले। अरे मेरे भाइयों, ये तमाशा से नहीं काम चलेगा। अब गुड फ्राइडे की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड फ्राइडे तो रोज़ मनाइए, रेजरेक्शन का दिन रोज का है। पौलुस कहता मैं मसीह के साथ प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाया जाता हूँ। अगर हमारा जीवन सेक्रीफाइस वाला जीवन नहीं है, अगर हम रोज बलिदान नहीं होते हैं, तो फायदा क्या चीज़ है? कोई लाभ नहीं है। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक वो जिलाया नहीं जा सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह में दफन होगा वही जिलाया जाएगा, उसके नाम में जो बपतिस्मा लेगा वही जिलाया जाएगा, और स्वर्गीय आशीषों का वही भागी बनेगा, दूसरा नहीं। याद रख लीजिए, ये तमाशे की चीज़ नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ। हो सकता है आपको बुरा लगे, लगने दीजिए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन चोट खाना अच्छा है। हिंदी की कविता है, आप नहीं समझ सकिएगा, लेकिन मैं उसका अर्थ बता दूंगा। बिन कड़वी भेषज पिए मिटे न तन की ताप, बिना कड़वा दवा के आपका बुखार कभी नहीं उतरेगा। और ये उस ज़माने का है जब मलेरिया चलता था और सिनकोना का रस दिया जाता था या मलेरिया पील दिया जाता था, पीले रंग की गोली बहुत कड़वी होती थी, तो उसी से बुखार वो ठीक होता था। तो ये एक उदाहरण है कि बिना कड़वाहट के, बिना कड़वा घूट के हमारा बुखार, हमारे पाप तब तक दूर नहीं होंगे जब तक कि परमेश्वर का दोधारी तलवार जो वचन है हमारे जीवन को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेगा। वो चट्टान है, वो हथौड़ा है जो हमें चूर चूर नहीं कर देगा, तब तक हमारी बीमारी पाप की दूर नहीं होगी। स्वर्गीय स्थानों में तो उसने हमें सब प्रकार की आशीष दी है। आज हम किन बातों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? हे प्रभु, मेरे बेटे की नौकरी हो जाए, हे प्रभु हमें बहुत जल्दी चंगाई मिल जाए, हे प्रभु हमारे लिए ये कर दो। अरे मेरे भाई बहन, बाइबल बतलाती है पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, पहले राज और धार्मिकता की खोज करो ना। अरे कैसे होगा, पैसा कट जाएगा। अरे पहले राज और धार्मिकता की खोज करो ना। ये सारी वस्तुएं जब देने का वादा ये सारी सृष्टि का मालिक कहता है, और ये हवा परमेश्वर यहोशू मसीह कहता है, ये सारी चीज़ें तुमको मिलेगी तो मिलेगी, कभी नहीं वंचित रखेगा। कोई बाप अपने बेटे को भूखा नंगा देख नहीं सकता है। बाप भूखा रह जाएगा लेकिन बेटों को नंगा और भूखा नहीं देखेगा, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा खाने को? वो पवित्र आत्मा से क्यों नहीं परिपूर्ण करेगा? आज जरूरत है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, विश्वास योग्यता के साथ, नम्रता और भक्ति के साथ। संसार की चीज़ें मिलेगी, हम संसार में हैं, संसार की चीज़ों के लिए ठीक बात है, हमें परिश्रम करना होगा, लेकिन वो आशीषों से परिपूर्ण कर देगा। इतनी आशीष देगा वो, इतना आशीष देगा। बीमार मैं भी पड़ता हूँ, हमारे घर में भी बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन आप ताजुब कीजिएगा, अगर ये सब गवाही मैं दूँ तो आप हैरान हो जाइएगा। जहाँ लोगों के 60-60, 80-80 हज़ार रुपया लगे हैं, मेरा मुश्किल से 2000 में काम बन गया, क्योंकि मैंने परमेश्वर से के आगे हाथ पसारा। मैंने कहा है प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरे बच्चे का जीवन लेना चाहते हो ले लो, कोई बात नहीं, आपकी अमानत है, लेकिन मुझे बता दें, मैं 2-3 दिन रो करके शांत हो जाऊंगा कि प्रभु का अमानत ले गया। लेकिन अगर आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो लड़ाई आपकी और शैतान के बीच में है। अरे प्रभु ने ऐसा संघर्ष लड़ा मेरे भाई, जो पृथ्वी पर के बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी लड़की 25 साल से ज़्यादा नहीं देखेगी, आज वो 55 साल की हो रही, 50 साल पूरा कर चुकी है। परमेश्वर सच्चा है। आइए उस सच्चे परमेश्वर के निकट चले, अपने पापों को त्यागते हुए, अपने फैशन को त्यागते हुए, अपने घमंड को त्यागते हुए, रियल पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। जिन्होंने ले लिया है
आज जरूरत है कि वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब होता है परमेश्वर के जीवन से परिपूर्ण होना, क्योंकि जो नया जन्म होता है वो परमेश्वर के वचन रूपी बीज से होता है। अगर परमेश्वर के वचन रूपी बीज से हम पैदा हुए हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर में डेवलप होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति लालसा हमारे अंदर में होनी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है जगत की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान करो कि परमेश्वर ने किस तरीके से इन वस्तुओं को प्रोवाइड करने के लिए इस दुनिया में आकर उसने क्या क्या किया नहीं किया, कौन सा दुख वो नहीं उठाया, कौन सी बेइज्जती वो नहीं उठाई। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। फेलोशिप में जमा होना केवल एक टाइम को पूरा करने का काम ना करें। अगर समय काटना है तो घर में काटिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के चरणों पर बैठे हैं, आप कहिएगा ये ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन मैं कहूँगा ये ऑनलाइन परमेश्वर की सभा में आप बैठे हैं। चाहे आपके घर में कितने भी बच्चे और कोई कितने भी लोग क्यों ना हो, जब अगर आप ऑनलाइन शामिल होते हैं तो कृपया डिसिप्लिन में बैठिए, अच्छे कपड़े पहन के बैठिए, साफ सुथरा होकर बैठिए, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, उससे प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसका नाम का भजन गाने जा रहे हैं। इसलिए अनुशासित होना चाहिए, यूं ही नहीं। इसलिए ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी, बुरा मत मानिए। अगर आप किसी से मिलने जाएंगे, अपने मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएंगे, तो आप नेकर और शर्ट में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छा से साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के जाएंगे, प्रेस किया हुआ जाएंगे और इज्जत के साथ जाएंगे। तो जब राजाओं का राजा पृथ्वी के मालिक के पास हम जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं? हमारी तैयारी घंटों पहले होना चाहिए, हफ्तों पहला होना चाहिए। हमेशा तैयार होने के लिए अपने को तैयार करते रहना चाहिए उसके पास आने के लिए। आशा करता हूँ मेरी बातें शायद किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना भाईजान के, क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता हूँ। जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं वही मेरे भाई हैं, बहन हैं, वही मेरे सारे रिश्तेदार हैं। मैं दुनियादारी ब्लड को उतना प्रायोरिटी नहीं देता, मैं मेन प्रायोरिटी देता हूँ जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, वो मेरे वास्तव में भाई है, क्योंकि अनंतता में हम उनके साथ होंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, स्वर्गीय आशीषों की खोज करें। इसके लिए ज़रूरी है रियल पश्चाताप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, उसके बाद पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।